अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर्स कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके 6 तक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो ये एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली आपकी वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है, जिसमें हम इक्वेशंस में इन स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस में चेंज करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपने यहाँ याद रखना है कि आपको दो टर्म्स दी गई हैं, फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल को आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को किसी वेरिएबल के इक्वल, एक्स वाई के इक्वल, और फिर देखते हैं ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। तो यहाँ हमने इसको लेट किया कि जो हमारे पास फ़ारेनहीट है, लेट कर लें, ये y है, और जो सेल्सियस है इसको हम x के इक्वल लेट कर रहे हैं। तो ये आपने ले लिया। फ़ारेनहीट को हमने फ़ारेनहीट को F से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, और सेल्सियस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें Y और X में अभी ले रहे हैं, तो फिर हम इनको चेंज भी कर देंगे एंड पे। तो यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी कि जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इसको हम साइड पे पहले लिख लेते हैं कि आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये आपको याद होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यानी कि जब हम इसको सारा सॉल्व कर लेंगे तो एंड पे हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आनी चाहिए। अब y को आपने फ़ारेनहाइट लिया है तो यहाँ f आ जाएगा। स्लोप एज इट इज़ x को हमने सेल्सियस लिया है तो ये हमारे पास यहाँ c आ जाएगा, और प्लस c जो है वो जाहिर है कोई कांस्टेंट होगा, कोई नंबर वगैरह हो जाएगा, जो भी नंबर होगा यहाँ पर तो वो हम लिख लेंगे। तो इस फॉर्म में हमने इक्वेशन को एंड पे लेके जाना है। तो हम इसको देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि फ़ारेनहीट और सेल्सियस की कुछ हमारे पास होती हैं डिग्रीज जो कि फिक्स्ड होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लिख लेते हैं। ये ज़रूरी है कि आपको ये ज़ुबानी याद हो, या आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है आपके पास इन सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में क्या होता है आपके पास 0 डिग्री, जब आपके पास ये पानी फ्रीज हो जाता है। और इसी तरह से आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का इन F फ़ारेनहाइट में वो होता है 32 फ़ारेनहाइट। इसको ऐसे भी लिखते हैं सेंटीग्रेड, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। अच्छा, अब ये फ्रीजिंग तो आपने लिख लिया इसका फ्रीजिंग। अब हम इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लिख लेते हैं, वो भी फिक्स्ड है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सी, यानी कि इन सेल्सियस, ये आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है, बॉइलिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपके पास फ़ारेनहाइट में वो भी फिक्स्ड है, और वो 12 फ़ारेनहीट होता है। ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ से अगर नज़र आ रहा है तो देखें कि 2 पॉइंट्स गिवन है। एक मुझे ये पॉइंट गिवन है, जैसे मैंने F को Y कहा है तो आपने याद रखना है, और C को मैंने सेल्सियस को मैंने X कहा है तो X का पॉइंट पहले आएगा, यानी कि 0 में पहले लिखूँ और 32 बाद। तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है, और इसी तरह यहाँ से भी एक पॉइंट आ रहा है। याद रखना आपने C को हमने X कहा हुआ है तो ये पहले वैल्यू आएगी, और F को यानी फ़ारेनहाइट को हमने Y कहा हुआ है तो इसकी वैल्यू बाद में आएगी। अगर आप देखें तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इन 2 पॉइंट्स को अब हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपको इक्वेशन क्या फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज़, ये जो थी हमारे पास
ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने ये याद रखना है, ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगी इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको याद है क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्व टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जब भी आपको एक पॉइंट और स्लोप गिवन होती है, ये मैंने आपको बताया था कि उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, तो हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं तो ये हमारे पास बाद में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप देखें तो x1 y1 यानी कि हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होनी चाहिए। तो ये भी याद होगा स्टूडेंट्स आपको कि जब भी आपको 2 पॉइंट्स दिए होते हैं तो आप स्लोप कैसे निकालते हैं। तो मेरे पास जो स्लोप होगी वो m से रिप्रेजेंट करेंगे और 2 पॉइंट्स की फॉर्म में ये हमारे पास ऐसे होती है। तो अब आपको यहाँ जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ये हमने ऊपर लिखे हैं, एक ये था और एक आपके पास ये है, तो आप इनको लिख लें, ये x1 ये y1, इसी तरह ये x2 और y2 हैं। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ डालेंगे, इस तरह से हमारे पास ये स्लोप आ जाएगी, यानी 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। तो इस तरह से ये जो आपके पास स्लोप आ रही हैं इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 100। इसको स्टूडेंट्स कैंसिल कर लें तो ये 9/5, यानी कि आपकी स्लोप जो है वो 9/5 आ गई है। तो अब आपके पास स्लोप आ चुकी है, आप इस इक्वेशन में स्लोप डालें। और जहाँ तक पॉइंट का ताल्लुक है तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आप दोनों में से जो मर्जी पॉइंट डाल लें। मैं ये वाला पॉइंट यहाँ डाल रही हूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी y माइनस, इसको अगर मैं 1 कह रही हूँ तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ रही है, y माइनस y1 आपके पास 32 था, स्लोप 9/5 इंटू x माइनस x1 जो था वो आपका 0 था, ये आपके पास आ गया। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, y5 आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर आ जाएगा और ये आ गया, इसमें अब आपके पास ये आ जाएगा 5y माइनस 160 इज इक्व टू 9x। इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब आपने याद रखना है आपके पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी होती है। तो बस हमने अपनी इक्वेशन को ये फॉर्म देनी है, इसके लिए आपको y को सेपरेट करना पड़ेगा। तो y को पहले ये -60 उस तरफ ले जाते हैं, प्लस 160 हो जाएगा। अब आपके पास ये y के साथ से 5 हटाना है तो आप सबको 5 से डिवाइड करते हैं, ये 5 कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्व टू 9/5x प्लस 32। तो इस तरह से ये आपके पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन तो बन गई है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो इसमें हमें ये कहा गया था कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इन दी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखनी है ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की होनी चाहिए। तो हमने जो क्वेश्चन के स्टार्ट में लेट किया हुआ है कि y जो है वो हमारा फ़ारेनहाइट है जबकि x जो है वो सेल्सियस है, तो इसको चेंज कर देते हैं, यानी कि f हमारे पास आ जाएगा 9/5c प्लस 32। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है या रिक्वायर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो पार्ट दिया गया पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 का, व्हाट डज y इंटरसेप्ट एंड स्लोप शो इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका y इंटरसेप्टर स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब आपको याद होगा इस इक्वेशन के अंदर स्लोप आपकी हमेशा x के साथ होती है और इसको आप जो है वो y इंटरसेप्ट कहते हैं, ये याद रखना आपने। तो y इंटरसेप्ट यहाँ पर हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो लिख लें, y इंटरसेप्ट 32 है। तो y इंटरसेप्ट 32 आपका क्या शो कर रहा है, तो ये हमने बताना है कि y इंटरसेप्ट शो कर रहा है टेम्परेचर इन F, shows temperature in F starts from
32। इसका मतलब है कि हमें ये बताया जा रहा है कि ये 32 से स्टार्ट होगा F का टेम्परेचर। ये F जो है ये आपकी वैल्यू या रीडिंग जो भी होगा, अगर आप Y के लिहाज से भी कभी किसी और क्वेश्चन में भी ये देखते हैं Y इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो Y आपका स्टार्ट हो रहा होता है इस पॉइंट से, Y इंटरसेप्ट से 32 से, यहाँ जो भी पॉइंट होगा उसके लिहाज से हम कहेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन है जैसा कि, तो फिर हमने इसके लिहाज से बताया कि हमारा जो Y इंटरसेप्ट है वो ये शो कर रहा है कि फ़ारेनहाइट जो है वो स्टार्ट हो रहा है 32 से। ये एक पॉइंट हो गया इसका। दूसरा हमने ये बताना है कि स्लोप, तो स्लोप यहाँ पर हमारे पास थी 9/5। 9/5 जो स्लोप है वो आपकी क्या शो कर रही है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो आपकी स्लोप होती है वो y/x होती है। तो y यहाँ पर क्या है, y हमारा यहाँ पर फ़ारेनहाइट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ारेनहाइट है और ये सेल्सियस है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्लोप जो है वो शोज़ रेट ऑफ इंक्रीज़ कह लें या आप रेट ऑफ चेंज कह लें इन F टेम्परेचर इन F, ठीक है, F के अंदर है टेम्परेचर इन F पर सेल्सियस C, यानी कि सेल्सियस में जो आपके पास फ़ारेनहाइट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू C, सेल्सियस के रिस्पेक्ट से, वो आपको स्लोप शो कर रही है। तो ये इस तरह इसका ये सेकंड पार्ट था। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखें, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ 5 डिग्री। तो अब आपने इसके थर्ड पार्ट में ये करना है कि फ़ारेनहाइट आपने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, F फाइंड आउट करना है व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी कि C आपको ये गिवन हो। तो ये भी बड़ा आसान सा है, इसको हम कर लेते हैं कि F हमने फाइंड आउट करना है, फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है, जबकि आपको सेल्सियस जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया गया है। तो आप इसको इक्वेशन लिख लें। आपके पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन है हमारे पास F = 9/5C + 32। तो F हमने फाइंड आउट करना है, सेल्सियस हमें 5 दिया गया है, तो ये आप इसको कैंसिल आउट कर दें, तो ये आपके पास तकरीबन बन जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में। F आपके पास 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ क्रिकेट टीम स्कोर्स 96 रन्स इन 16 ओवर्स एंड 180 रन्स इन 30 ओवर्स। तो यहाँ पर क्या है कि आपको डाटा जिस तरह से दिया गया है कि दो डिफरेंट वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, जैसे राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ दिस सिचुएशन। सबसे पहले तो हमने उनकी इक्वेशन बनानी है। तो एक बात तो आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि पहले तो हमने लेट करना है, अपना डेटा बनाना है, क्योंकि ये इक्वेशंस हैं हमारे पास, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट दी गई है इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म देनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, जो आपके पास रन्स हैं और ओवर्स हैं इनको हम एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो आपके ओवर्स हैं इनको अगर हम एक्स कह लें और रन्स को हम अगर वाई कह लें, तो आपको गिवन क्या है आप ये देखें। एज गिवन हमें दो किस्म का डाटा गिवन है कि ओवर जो है ये देख लें आप कि अगर आपको 16 ओवर्स पे 96 रन्स हैं, तो 16 इसको लिख लेते हैं ओवर्स, और रन्स जो हैं y1 वो आपको 96 दिए गए हैं, और एक और भी साथ ही डाटा है, यानी कि आपको दूसरी साइड पर 30 ओवर्स के साथ 180 रन्स दिए गए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन थी, x1 और y1 भी और x2 और y2 भी। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में है कि फाइंड राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये आपको याद है कि ये आप
इस तरह से लिखते हैं, यही हमने ज़्यादातर यूज़ किया, यही यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है हमने फर्स्ट पार्ट में, तो मेरे पास स्लोप होनी चाहिए और पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट के लिए तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आप दोनों में से जो पॉइंट ले लें। ये एक पॉइंट है, इसको आप लिख लें एक्स की वैल्यू पहले और ये वाई की बाद में, यहाँ पर भी एक्स की पहले और वाई की बाद में। तो इस तरह से आपके पास 2 पॉइंट्स बन गए। पॉइंट तो आप जो मर्जी ले लें, ये ले लें। ये स्लोप आप कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपको याद होगा कि जो स्लोप होती है, हम 2 पॉइंट्स के जब भी गिवन होते हैं तो स्लोप हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप हमारे पास आ रही है 180 माइनस 96 और 30 माइनस 16, तो ये आपके पास बन रहा है 84 डिवाइडेड बाय 14, जो कि 42/7 है। इस तरह से ये 6 बन रहा है। तो स्लोप आपके पास स्टूडेंट्स 6 आ गई। अभी मैंने आपको बताया इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है, तो ये स्लोप डाल लेते हैं और पॉइंट डाल देते हैं, इस तरह हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो पॉइंट वन पॉइंट हम डाल रहे हैं। जैसे अगर हमने ये वाला पॉइंट लिया है, इसको हमने x1 और y1 कहा है, तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ डाल लें। 96 स्लोप 6 है, x माइनस x1, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी 6x 96। इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 6x। तो इस तरह से ये आपकी फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन मांगी गई थी, ये वो है रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप इसका सेकेंड पार्ट देखें कि ये आपने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली है, फर्स्ट पार्ट निकाल लिया। व्हाट डज द ग्रेडियंट मीन इन टर्म्स ऑफ द स्कोर्स। स्कोर्स हो या रन हो, तो आपने ग्रेडियंट भी आप स्लोप को ही कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि आपकी स्लोप यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्लोप जो है वो हम देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट, स्लोप इक्वेशन आपकी ये है, और इसमें आपको पता है स्लोप क्या है, क्योंकि ये हमारे पास y इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो m के साथ जो होता है वो स्लोप होती है, सॉरी x के साथ जो m है वो स्लोप होती है। यहाँ स्लोप आपके पास जो है वो 6 आ रही है, और हमने ये बताना है ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको याद होगा, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो स्लोप होती है वो आपके पास y/x है, और y आपके पास क्या है, रन्स हैं या स्कोर्स आप कह लें। ये आपके पास रन्स थे, और ये y जो x जो था ये आपके पास ओवर्स थे। तो बस हमने इसी को लिखना है कि 6 हमें क्या शो कर रहा है, स्लोप हमें क्या कर रही है, स्लोप शोज रन्स रेट बता रही हैं पर ओवर, रन्स रेट बता रही हैं पर ओवर। तो बस ये आपने यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट, व्हाट डज द y इंटरसेप्ट मीन इन टर्म ऑफ द स्कोर्स। व्हाट डज द y इंटरसेप्ट मीन, y इंटरसेप्ट क्या बता रहा है इन द टर्म ऑफ द स्कोर्स। थर्ड पार्ट में हम अपनी इक्वेशन अगेन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको याद है स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, और ये y इंटरसेप्ट होता है यानी कि c। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हमारा y इंटरसेप्ट 0 है, इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो y इंटरसेप्ट 0 है, तो 0 होने का क्या मतलब है कि हमारा y इंटरसेप्ट जो कि 0 है शो कर रहा है, शोज रन्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। रन जो है वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रॉम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो वैल्यू भी यहाँ पर होगी y इंटरसेप्ट की, उसका मतलब ये होगा कि ये वाला वेरिएबल या जो भी दी हुई है वैल्यू, रन्स हैं, ओवर हैं, या
कुछ भी है, तो ये आपकी स्टार्ट यहाँ से हो रही है, क्योंकि वहाँ पिछले क्वेश्चन में ये फ़ारेनहाइट था, तो हम कहते हैं फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है अब रन्स जो हैं ये वाई यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है रन्स या स्कोर्स को, तो स्कोर्स आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 रीड कर लेते हैं। व्हाट विल बी द प्रिडिक्टेड स्कोर आफ्टर 45 आवर्स। तो आपने ये याद रखना है कि हमने अब यहाँ पे स्कोर्स बताने हैं आफ्टर 45 ओवर्स, 45 ओवर्स दिए हैं। तो आपको ये याद है, यहाँ पर हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं, इसमें कि जो y है वो आपने फाइंड आउट करना है, और वही बेसिकली आपके पास स्कोर्स या रन्स हैं जो आपने लेट किया हुआ है y, ये फाइंड आउट करना है। जबकि ओवर्स हमने किसको कहा था, x को कहा था, और वो आपको इस पार्ट में 45 ओवर्स दिए हुए हैं। तो ये बहुत आसान हो गया है। अब हमारी जो इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी थी लाइन की, y इज इक्वल टू 6x। तो x अगर आपको 45 गिवन है तो y 6, यहाँ हम 45 पुट कर देंगे, और इस तरह से ये वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई करके 270 आ रही है, यानी कि ये इतने रन्स आपके पास हो जाएंगे इसके। 5 पार्ट देखते हैं। आफ्टर हाउ मैनी ओवर्स द प्रिडिक्टेड स्कोर विल बी 240। तो इसका मतलब यह है कि ओवर्स यानी कि अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि ओवर्स हमने एक्स को कहा था और स्कोर्स वाई, रन्स या स्कोर्स जो है वो वाई हैं, अब आपको वो गिवन है, तो ये वाई आपको 240 गिवन है और एक्स आपने फाइंड आउट करना है। तो हम अपनी इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये थी और रन्स आपने 240 लिख लिए, और इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा एक्स। अब ये 6 से डिवाइड कर लें दोनों साइड पे, तो ये आपका एक्स आ जाएगा, ये तकरीबन आपके पास 40 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 40 ओवर्स, ये आपके पास इसका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इसका 9 में क्या है कि अब अब्दुल्ला रेंटेड अ ट्रक फॉर 1 डे। एक डे के लिए अब्दुल्ला ने एक ट्रक रेंट पे लिया। द ट्रक कंपनी चार्ज कर रही है 5000 पर डे, यानी कि ये फिक्स है 5000 पर डे, एंड सम एडिशनल मनी पर किलोमीटर। आप इसको सम एडिशनल मनी भी कह सकते हैं। ही ड्राइव्स 125 किलोमीटर एंड पेड 30,000। तो सबसे पहले राइट एन इक्वेशन है पॉइंट स्लो फॉर्म में, तो ये हम लिख लेते हैं। इक्वेशन इस गिवन डाटा से कि हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9, अब आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले हम उसी तरह से लेट कर लेते हैं, अपने वेरिएबल्स ले लेते हैं। जैसे लेट जो मेरे पास नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं, उनको मैं x कह देती हूँ, और जो टोटल कॉस्ट है ये आप y ले लें। तो अब हमें गिवन क्या है, एक अमाउंट फिक्स्ड भी हमें गिवन है, वो भी लिख लेते हैं। फिक्स्ड अमाउंट वो आपके पास 5000 है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन इस तरह से है कि आप इसको यहाँ तक से रीड आउट करें। ये तो आपको डाटा दिया है कि ही ड्राइव्स 125 किलोमीटर्स, यानी कि 1 एक्स दिया हुआ है 125 किलोमीटर, एंड पेड 30,000, और पेड यानी कि वाई टोटल कास्ट उसकी बन रही है। तो यहाँ तक जो हमारे पास डाटा से यहाँ तक जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से होगी कि टोटल कास्ट, जो भी टोटल कास्ट बनेगी एम एक्स प्लस 5000, हम इस तरह से इसको लिखेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स अमाउंट है, ये तो आएगी साथ। यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से जितने किलोमीटर्स होंगे उसके हिसाब से हमारे पास जो भी स्लोप आ रही होगी, वैल्यू यहाँ पर जो आ रही होगी, उसको इसमें ऐड करके तो टोटल कास्ट हम बता देंगे।
यहाँ जो हमारे लिए मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें ये स्लोप ही पता नहीं है। ये स्लोप जब हमारे पास आएगी तो हमारे पास एक पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी। अब ये स्लोप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये स्लोप फाइंड आउट करने के लिए अगर आप देखें तो आप क्वेश्चन का अगला हिस्सा देखें, ही ड्राइव्स। अब आगे आपको साथ में ये पार्ट दिया गया है कि 125 किलोमीटर्स दिए गए हैं, तो इसका मतलब कि हमने नंबर्स ऑफ किलोमीटर्स तो x लिया हुआ, तो x हमें दिया गया है 125 किलोमीटर्स, जबकि ये रुपीज़ है, अमाउंट है, कास्ट है, तो इतने पे किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपको y दिया गया है कि उसने इतने पे किए हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको साथ ही गिवन थी। इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ तो मेरे पास m आ जाएगा, जो कि नहीं है। जब तक m नहीं आएगा आप इक्वेशन नहीं दे सकते। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया ना कि राइट एन इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो ये इक्वेशन उसी वक्त आ सकती है इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए जब मेरे पास m होगा। तो m फाइंड आउट करने के लिए साथ हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास m आ जाएगा। तो ये m आपके पास आता है 5000 इस तरफ लें। अगर आप 30 में से 5000 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास 25,000 बन जाएगा। और 125 से आप दोनों तरफ अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये m आपके पास तकरीबन 200 बन रहा है। 200 ये वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह रही हूँ तो इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। आप 1 के अंदर डालें। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, इसको दोबारा लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5000 थी, तो y इज इक्वल टू 200x प्लस 5000 आ गया। ये आपके पास आ गई। और ये जो है आपके पास यहाँ अब आप देखें तो फर्स्ट राइट एन इक्वेशन, जो कि आपको क्वेश्चन दिया गया था, राइट एन इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने इक्वेशन को इसको रिप्रेजेंट करना है। ये जो इक्वेशन आ गए इसको इक्वेशन 2 कह लें। और इसमें आपने एक और बात याद रखनी है कि x के साथ स्लोप है। जैसे कि हमने ये ऊपर जब इक्वेशन स्टार्ट की थी तो ये हमने y इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसके अंदर आपके पास जो m था वो नोन हो गया है, ये अननोन था, हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये स्लोप आ चुकी है। बस आपने ये याद रखना है, स्लोप आपके पास जो है वो y ओवर x होती है। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स की जो स्लोप है वो y ओवर x होती है। और यहाँ पर y हमने क्या लिया हुआ था, कॉस्ट ली हुई थी, और जो आपने x लिया था वो किलोमीटर था। तो फिर इस तरह से आपकी जो स्लोप हुई वो कॉस्ट पर किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर ये आपके पास स्लोप 200 आ चुकी है, कॉस्ट पर किलोमीटर ये शो कर रही है। अब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट 1 है उसमें क्या करना है कि इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, आपने ये इक्वेशन निकालनी है। और ये आपको पता है y माइनस वन हो जाएगा, y माइनस y1 और स्लोप इंटू x माइनस x1। तो आपने इसमें बस एक बात याद रखनी है कि ये इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसमें हमारे पास ये पॉइंट होना चाहिए और ये स्लोप होनी चाहिए। नंबर 2 अपनी हम लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 200x प्लस 5000 ये थी। और अब जो हमसे पूछा गया है वो ये है, ये मैंने आपको बताया कि हमने इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखनी है, यानी कि इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए मेरे पास y1 और x1 होना चाहिए और स्लोप होनी चाहिए। स्लोप तो हमारे पास है 200। अब y1 और x1 यानी कि पॉइंट कैसे आएंगे, तो ये लिख लेते हैं हम कि हमारे पास पॉइंट कैसे आएंगे। स्लोप हमारे पास 200 है और पॉइंट के लिए आपने याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास एक इक्वेशन हो उसमें से आपने पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो आप कहेंगे फॉर y इंटरसेप्ट
फॉर इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। एक इंटरसेप्ट के लिए आप दूसरे को 0 पुट करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में मैं अगर x को 0 पुट करूँ तो y मेरा आ जाएगा y इज इक्वल टू 5000। तो इस तरह से जो पॉइंट मेरे पास आ रहा है वो ये बन रहा है, एक पॉइंट आ गया। आपने एक और बात भी याद रखनी है, जैसे यहाँ पर बाज़ बच्चे पूछते हैं कि हम y इंटरसेप्ट क्यों लेते हैं, तो आपने x भी ले सकते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। जो इंटरसेप्ट आप ले रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल आपके पास 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर मैं y 0 डालूं तो ये आपके पास आ जाएगा 200x प्लस 5000, और इस तरह से यहाँ से आपके पास ये 5000 उस तरफ चला जाएगा माइनस में 200x, और x आपके पास आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 200 माइनस के साथ। तो ये 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये आपके पास x आ जाएगा, यानी कि एक पॉइंट आपके पास ये बन जाएगा। -25 आप इसको कह सकते हैं, और यहाँ पे y 0 था, ये भी पॉइंट हो सकता है। ये पॉइंट भी आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट किया, ये पॉइंट आ गया। अब आपने पीछे लिखा था, जैसा कि हमें पार्ट 1 में भी निकालना है, कि इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास फिर क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसके अंदर हम वैल्यूज देते हैं, जैसे हमारे पास y की वैल्यू ये आपके पास x1 है, ये y1 है, तो -5000, स्लोप आपके पास 200 है, x माइनस 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। यहाँ पर फाइंड एन इक्वेशन इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म दैट डिस्क्राइब दिस सिचुएशन, ये तो हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड, फाइंड द अमाउंट पर किलोमीटर द ट्रक रेंटल कंपनी चार्जेस एंड रिलेट इट विद स्लोप। तो ये आपको बेसिकली स्लोप के बारे में पूछा जा रहा है। फाइंड द अमाउंट पर किलोमीटर। अमाउंट पर किलोमीटर क्या है, तो ये आपको याद होगा, जो हमने सेकेंड पार्ट इस तरह से है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या थी, y इज इक्वल्स टू 200x प्लस 5000। ये जो आपने निकाली थी इक्वेशन, इसमें हमने स्लोप तो m निकाली है, m स्लोप आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, लेकिन बेसिकली ये इक्वेशन नहीं है। y इक्वेशन 1 जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, इसको ठीक कर लें स्टूडेंट्स, 5000 ये थी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, जिसमें m आपके पास स्लोप है, और ये स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि हम इसको पीछे फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं, इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना था। तो ये पार्ट मेरा ख्याल है पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपसे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि स्लोप क्या है। तो हम इसको आप इसको अगेन कर लें, क्योंकि ये डाटा आपको गिवन था। आपको याद होगा क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन था कि x अगर 125 है, ये सारा मैंने स्टार्ट में किया हुआ है, और ये 30,000 है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ डाल रहे थे इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो m इंटू 125 और प्लस 5000, और यहाँ से आपके पास जो m आया था 200 है। तो ये हमसे स्लोप पूछी गई है इस पार्ट के अंदर। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है फाइंड द अमाउंट पर किलोमीटर। तो ये जो आपके पास आया है m, बेसिकली ये आपकी अमाउंट पर किलोमीटर है, ये रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट जो है इसी में पूछा गया है द ट्रक एंड रेंटल कंपनी चार्जेस एंड रिलेट इट विथ स्लोप। और फिर आपने स्लोप को बताना भी है कि स्लोप आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्लोप जो है वो आपने निकालनी है, विच इज़ इक्वल्स टू 200, और ये स्लोप आपको क्या शो कर रही है, शोज अमाउंट या टोटल कॉस्ट अमाउंट पर किलोमीटर।
मीटर, अमाउंट पर किलोमीटर आपको ये शो करिए। ये जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया अमाउंट पर किलोमीटर, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट हो चुका है। थर्ड पार्ट में हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ़ अब्दुल्ला ड्रॉव 180 किलोमीटर। अगर 180 किलोमीटर वो चला चुका है तो वो कितनी उसकी कॉस्ट होगी। तो ये भी बड़ा सिंपल है, इक्वेशन हम बना चुके हैं। किलोमीटर को हम जो है x कह रहे हैं और कॉस्ट को y कह रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख लें कि अब आपने y यानी कि कॉस्ट बतानी है, जबकि किलोमीटर x आपको 180 किलोमीटर गिवन है। तो आपको इक्वेशन 2 याद होगी जिसमें हमने स्लोप डाली हुई थी, ये वाली। इसके अंदर आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये आपके पास यहाँ से y आ जाएगा। तो इसको पुट करते हैं, पुट इन 2। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 200 इंटू 180 प्लस 5000। तो इसको आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास इतने रुपीज़ जो हैं 41,000 रुपीज़ जो है वो टोटल अमाउंट बन जाएगी इसकी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। A ship start traveling from Karachi with altitude of 25 degree north and longitude 67 degree east. If the ship travel in the straight line and reaches the destination with altitude of 35 north and altitude भी दिया है, then drive the equation of the line इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो सबसे पहले तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है। इसको हम यहाँ स्टॉप करते हैं, फिर इसका रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर ये याद रखनी है कि आपने किसी भी किस्म की का ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि हमें ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा गया, सिंपली इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, उसी तरह अपने वेरिएबल्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ कि जो मेरा लैटिट्यूड है उसको अगर मैं x कह दूँ और लॉन्गिट्यूड जो है इसको y अगर हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें आपको गिवन क्या है। ये दो किस्म का डाटा गिवन है। कराची की तरफ ट्रैवल करते हुए लैटिट्यूड 25 और लॉन्गिट्यूड ये था। तो अगर मैं इसको कह दूँ कि ये x1 मुझे 25 नॉर्थ वाली साइड पे गिवन है और y1 साथ में 71 ईस्ट। तो सेकंड मेरे पास ये आ रहा है सेकंड डाटा में कि द शिप ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड रिचेज द डेस्टिनेशन ऑफ लैटिट्यूड अब मुझे चेंज करके दे दिया गया 32, और जो लॉन्गिट्यूड है y2 वो आपके पास आ रहा है 54 डिग्री टू द ईस्ट। तो यहाँ तक करने के बाद जो आपने लिखना है वो ये है कि आपको इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो आप ये रिकॉल कर लें थोड़ा सा कि ये कौन सी इक्वेशन होती है आपके पास। तो ये मैंने आपको बताया है कि जब भी पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है तो ये इक्वेशन यूज़ होती है जिसमें एक पॉइंट और स्लोप हमें नज़र आ रही है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाती है। तो ये इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमें पॉइंट होना चाहिए हमारे पास और स्लोप होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि पॉइंट तो आपको यहाँ पे दो गिवन है, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट। एक पॉइंट हम ले लेते हैं ये, और जो स्लोप है वो 2 पॉइंट से निकल आएगी। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी स्लोप होती है अगर 2 पॉइंट्स हों तो वो ऐसे होती है, ऐसे। तो अगर आपके ये 2 पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ इनको लिखती हूँ, एक ये था और एक आपके पास ये है। तो इसको आप x1 और इसको y1 कह लें, और ये आपका x2 और y2 अगर हो तो ये आपके पास स्लोप क्या आ जाएगी। स्लोप आप इसकी फाइंड आउट करें 54 माइनस 67 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 25। तो ये आपकी स्लोप फाइंड आउट होगी। ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा -13/7। तो ये आपकी स्लोप आ गई।
अब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि हमने इसकी ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, ये वाली इक्वेशन। तो इसके अंदर ये पॉइंट हम डाल देंगे और स्लोप भी आ गई है। तो आपकी इक्वेशन जो है वो क्या होगी, y माइनस पॉइंट लिख लें, फिर ये आपका पॉइंट था जिसको मैंने x1 और y1 का और स्लोप भी है। तो ये 67 स्लोप आपकी ये है, ये तो ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है। क्योंकि आप अगर देखें तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि लाइन इन दी पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दें। तो ये हमने इसको लिख दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म में। यहाँ तक तो इस क्वेश्चन का एक हिस्सा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि इफ़ दिस शिप मूव्स टू अनदर लोकेशन, आप किसी और लोकेशन पे जा रही है विद ऑल लैटीट्यूड। अब आपको लैटीट्यूड यानी कि एक्स दे दिया गया, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड यानी कि वाई क्या होगा। तो बड़ा आसान सा है, यही इक्वेशन आप ले लें और इसमें आपको जो लैटीट्यूड एक्स दिया गया है वो 39 डिग्री है और वाई जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ये वैल्यूज़ इसमें डाल सकते हैं। आप ये इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफिकेशन से क्या आएगी, ये 7 उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर जाएगा, दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -13 इंटू एक्स -25 है। तो इसमें हम वैल्यूज़ भी डाल लेते हैं साथ, 7y माइनस 469 हो जाएगा और ये -13 यहाँ x की ये वैल्यू डाल दें, 39 माइनस 25। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से 14 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से -82 और यहाँ पे आपके पास 7y माइनस 469 था। y हम अकेला कर रहे हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, तो ये उस तरफ जाके ऐड हो गया। ये आपके पास आ जाएगा 287 7y और इस तरह से आप 7 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो y आपके पास 41 ईस्ट आ जाएगा, क्योंकि y को हमने लॉन्गिट्यूड लिया था और लॉन्गिट्यूड हम ईस्ट की तरफ ले रहे थे। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास व्हाट इज़ दी लॉन्गिट्यूड था, तो हमने फाइंड आउट कर दिया। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन दी रेशियो। तो यहाँ पर भी आपको दो लेंथ और विड्थ दी गई हैं। तो हम इन वैल्यूज़ को, इन टर्म्स को अपने वेरिएबल में ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेट कर रही हूँ। यहाँ पर जो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हमारे पास लेंथ और विड्थ दी गई है और रेशियो जो है वो 2:1 दिया गया है। तो लेंथ हमेशा आपके पास ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं पहले लेंथ लिख रही हूँ कि आप लेंथ को लेट कर लें। लेंथ आपके पास y होगी इसमें और जो विड्थ है उसको आप x ले लें। तो आपको जो गिवन है वो क्या है कि लेंथ और विड्थ के दरमियान जो रेशियो है, आपने इसको इसी तरह से लिखना है, 2:1 है, यानी कि ये बड़ी वैल्यू थी लेंथ की और विड्थ की छोटी थी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है इसको। तो यहाँ से आपको पता है रेशियो को हम ऐसे डिवीजन में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखें कि आपके पास क्या बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे y/x और 2/1 था, इसको अगेन लिख लिया मैंने, तो ये y = 2x। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि उसने यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट में कहा था राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। सबसे पहले तो यहाँ तक हमने किया है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। हम ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में उसने फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है फाइंड द लेंथ। लेंथ हमने याद रखना, आपने y को कहा हुआ है ऑफ द प्लॉट, यानी कि y फाइंड आउट करें। इफ़ द विड्थ x आपको गिवन है 30 फीट, तो x आपको 30 फीट गिवन हुआ और y हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत आसान सा हो गया। आप अपनी इक्वेशन के अंदर इसको पुट करें। अगर इसको आप 1 कह रहे हैं तो पुट इन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30, इस तरह से वायर यानी कि लेंथ जो है वो 60 फीट हो जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास इसका आंसर है। इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट देखें, व्हाट इज़ द स्लोप इन दिस केस एंड व्हाट डज इट्स मीन्स। तो आपने जो इक्वेशन लिखी है, आपने जो इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू 2x। तो इसमें वो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्लोप। तो इसको आप अगर कंपेयर करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, तो वो क्या थी आपके पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैंने आपको बताया है कि जो x के साथ होती है वो स्लोप है, तो x के साथ स्लोप 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी स्लोप जो है वो 2 है। एक तो आपसे ये पूछा गया था कि स्लोप क्या है, स्लोप हमने बता दिया, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है। तो यहाँ पर आप इसको फिर एक दफ़ा देख लें कि स्लोप हमारी जो होती है वो बेसिकली y ओवर x है। तो y यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, लेंथ को, और x हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, विड्थ को। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्लोप जो है वो क्या शो कर रही है, स्लोप शोज रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड विड्थ, लेंथ और विड्थ के दरमियान, लेंथ एंड विड्थ। तो बस ये यहाँ बताना था। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होगी। प्लीज़ आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा।